हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं जो तुम्हें कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है गौतम बुद्ध की शिक्षा। इस कहानी का मॉरल ये है, जिस्ट ये है कि अगर अच्छी बातों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, अपनी आदतों में नहीं लेते हैं, तो उनका कोई हमारे लिए कोई लाभ नहीं होता है, या वो हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाती हैं। तो सुनो कहानी। एक व्यक्ति रोज गौतम बुद्ध की शिक्षा सुनने आया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था। वो बहुत ध्यान से उनके उपदेशों को सुना करता था। गौतम बुद्ध मोह, माया, लालच, बैर, क्रोध छोड़कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए उपदेश दिया करते थे और उसके रास्ते बताया करते थे। एक दिन वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मैं लगभग 1 माह से आपके प्रवचन सुनने रोज आता हूँ और आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मेरे जीवन पे उनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? क्या मुझ में कोई कमी है जो मैं आपके उपदेशों का कोई लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ? गौतम बुद्ध ने बहुत शांति से उसकी बात सुनी और फिर उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वो श्रावस्ती में रहता है। गौतम बुद्ध ने अगला प्रश्न किया कि वो यहाँ से कितनी दूर है? तो व्यक्ति ने उनको वहाँ कितनी दूर है ये बताया उनको। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम वहाँ कैसे जाते हो या वहाँ से कैसे आते हो? तो वो व्यक्ति बोला कि मैं कभी घोड़े पे बैठकर आता हूँ, कभी बैलगाड़ी पे आता हूँ। तो गौतम बुद्ध बोले, कितना समय लगता है तुम्हें यहाँ आने में? तो व्यक्ति ने उनको बताया कि कितना समय उसे वहाँ आने में लगता है। तो गौतम बुद्ध ने उससे अंतिम प्रश्न किया कि तुम यहाँ बैठे बैठे वहाँ पहुँच सकते हो? तो वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बोला, ये कैसे हो सकता है तथागत? मैं बैठे बैठे वहाँ श्रावस्ती तक कैसे जा सकता हूँ या कैसे पहुँच सकता हूँ? उसके लिए तो मुझे चलना पड़ेगा। जब मैं चलकर जाऊँगा तभी तो मैं श्रावस्ती पहुँचूँगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हम लक्ष्य तक पहुँचेंगे कैसे? चलकर ही लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार अच्छी बातों का भी जब हम पालन करेंगे, उस पर चलेंगे, उसको अपनी आदतों में उतारेंगे, तभी उनका लाभ हमें मिलेगा, तभी वो हमारे जीवन में लाभ पहुंचाएंगी। तो ये गौतम बुद्ध की बात उस व्यक्ति को समझ में आई और तब से वो उनके प्रवचनों का पालन करने लगा और उसके जीवन में सुधार आना शुरू हो गया। कहानी खत्म हुई। कहानी अगर तुम्हें पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं तुमको इसी तरह डिफरेंट कहानियाँ सुनाती रहूँगी। आज मैंने जातक कथा सुनाई थी, कभी शेख चिल्ली की कहानी सुनाती हूँ, कभी बैताल पचीसी की कहानी राजा विक्रमादित्य की सुनाती हूँ, कभी पंचतंत्र की। कोशिश करूँगी इसी तरह तुम लोगों को डिफरेंट कहानी सुनाती रहूँ। थैंक यू, बाय।